अब हम सभी अगले क्रम में फ्रेगमेंटेशन के बारे में जानेंगे। समझिए कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। ये देखिए फ्रेगमेंटेशन, तो हम लोग को सबसे पहले तो यही जाननी है कि फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है, मतलब कि अलैंगिक प्रजनन का ही एक प्रकार है। फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, मान लेते हैं कि कोई एक पदार्थ है और इसको हम लोग ऊपर से गिरा दिए, दो भाग में टूट गया, तो उसे कहेंगे फ्रेगमेंट हो गया, अलग अलग हो गया, डिवाइड हो गया, वो फ्रेगमेंटेशन है। तो यहाँ पर हमें ये समझनी है कि हमारे जो जो फाइलम होता है, जिसको हम लोग सिलेंट्रेट कहते हैं, वहाँ पर एक जीव आता है जिसे हाइड्रा कहते हैं। अब हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ये इस प्रकार से छोटा सा एक ये जो है जीव है हाइड्रा। अब इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, डिवाइड होता है, फ्रेगमेंट होता है, टूटता है, लेकिन टूटने के बाद केवल अलग अलग नहीं होता है, अपने पेरेंट्स के समान ही वो फिर से बन जाता है। जैसे देखिए ये पेरेंट्स से है हाइड्रा, और ये दो हाइड्रा जब टूट टूट गया तो सेकेंड वाले में भी पेरेंट्स के जैसे ही यहाँ पर न्यू फ्रेगमेंटेशन वो स्टार्ट हो जाते हैं, बनते हैं। इस प्रक्रिया को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं और ये पाया जाता है हाइड्रा में पाया जाता है। यहाँ बस हम लोग इतनी जानना है, फ्रेगमेंटेशन की जब भी बात होगी तो हम लोग कहेंगे हाइड्रा। और दूसरा देखिए प्लेनरिया में भी होता है। प्लेनरिया एक्चुअली में क्या होता है, प्लेटीहेल्मिन्थस का यह एक स्मॉल एनिमल्स है। प्लेटीहेल्मिन्थस वर्ड को जानना है, प्लेनरिया वहाँ पास, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। ये सब कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। तो इतना जानने के बाद हम लोग अगले क्रम में आएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। और वर्धी प्रजनन आपके आसपास में ही देखने को बहुत सारा मिलता है। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि वर्धी प्रजनन क्या है। तो देखिए कि एक्चुअली में ये इसकी परिभाषा ये है कि पौधों में नए ऑफस्प्रिंग को बनाने की प्रक्रिया को वर्धी प्रजनन कहते हैं। तो ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है, अपने ही समान नया संतान बनाने की प्रक्रिया वर्धी प्रजनन कहलाता है। अब देखिए कि वर्धी प्रजनन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो सभी को पता होगा कि जब हम लोग घर में आलू जगाते हैं, जगाने के बाद 2-3 महीना हो जाता है, बाद में जैसे नमी वाले जगह पे रखते हैं तो बाद में क्या देखने को मिलता है, ये बर्ड देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कहेंगे एक आई बर्ड कहेंगे। तो आलू में आई बर्ड निकलने की जो प्रक्रिया है वह एक्चुअली वर्धी प्रजनन का ही एक प्रकार है, एक एग्जाम्पल है। तो पहले क्रम में हम लोग लिख देंगे कि आलू में आई बर्ड का निकलना पहला हो गया। दूसरा जिंजर या फिर अदरक हम लोग कहेंगे। तो अदरक में राइजोम निकलते हैं। राइजोम क्या होता है कि एक नुकीला वो निकलता है, और उसी नुकीला को हम लोग कटिंग करके फिर से मिट्टी में रोप दें तो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि राइजोम ऑफ जिंजर। तो अदरक में राइजोम बनते हैं, ये जानेंगे। अब देखिए कि वर्धी प्रजनन में हम लोग और थोड़ा जानते हैं कि तीसरे नंबर पे जैसे कि एलोवेरा दिखा होगा। एलोवेरा में क्या होता है कि एलोवेरा तो हम लोग लगाते हैं, लेकिन बगल में एक नया छोटा सा एलोवेरा का निकल आता है, तो वो भी वर्धी प्रजनन का भाग है। और जिससे कि दिख रहा है ये ब्रायोफिल्म कहते हैं। ये ब्रायोफिल्म को तो हर कोई जानता है। इसको क्या करते हैं कि सबके गमला, अपने घर में गमला में रोप के रखा जाता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है, आकर्षक होता है। इसकी पत्ती मान लेते हैं कि कहीं पर गिरा हुआ रहता है, तो गिरा होने के साथ वहां पर नया यहाँ से पौधा, पत्ती से पौधा बनने लगता है, ब्रायोफिल्म। और इसमें क्या करते हैं, इसमें तो जब जो छोटे बच्चे होते हैं ये पत्ती देख लिए तो उसको उठा लेते हैं और अपनी कॉपी के बीच में रख देते हैं, बुक के बीच में रख लेते हैं। और बाद में थोड़ा सा उसमें बाद में नमी भी आ जाता है, तो होता क्या है, एक नया पौधा बन जाता है। तो ये अगली प्रक्रिया में ये बताया कि ब्रायोफिल्म में लीफ बर्ड का निर्माण होना, यह भी क्या है, वर्धी प्रजनन है। ये सब को कैटेगराइज करना है अपने को, तो ये कैटेगराइज करते जाना है। अब अगले क्रम में हम लोग क्या जानेंगे कि ये देखिए कि ये एक्चुअली में जलीय पादप इसे कहते हैं। जैसे जलीय पादप, जलीय पौधे कहते हैं। और ये जहाँ पर ये तालाब होता है, देखिए उस तालाब आसपास ये इस प्रकार से फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। अब तैरते रहते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से देखिए कि इसे कहते हैं ऑफसेट। तो इस ऑफसेट वर्ड को भी जानना होगा। यदि लिखा रहे कि हाइसिंथ लिखा रहे, वाटर हाइसिंथ ये पौधा का नाम है, और बगल में ऑफसेट यदि ऑप्शन रहे तो ऑफसेट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो बनने की प्रक्रिया को ऑफसेट कहा जाता है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें जानेंगे। तो ये ऑफसेट जान गए। अब हम लोग सीधे जानते हैं
कि ये सारी चीज़ें हम लोग का हो गया, कंप्लीट हो गया। और एक एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं कि जैसे कि रनर, ये सब कुछ लोग क्लास में शामिल होने के प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी शामिल कर देते हैं पहले। अच्छा, कोई शामिल अभी हट गए हैं, ठीक है। हम लोग फिर से हम लोग क्लास में आ जाएंगे। शेयर हो गया अपना, यहाँ स्क्रीन हो गया शेयर। अब देखिए, मैं रनर के बारे में ही बता रहा हूँ। तो होता क्या है, रनर, रनर, ट्यूबर, ये सब शकरकंद सब होता है, कंद वाले हैं, वहाँ पर भी छोटे छोटे बर्ड निकलते हैं, वो इसी चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इतनी बातें हम लोग को जाननी है। और थोड़ा सा हम लोग देखिए, इसके अलावा चूँकि जब हम लोग तैयारी करते हैं इससे संबंधित, जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तब हमारे पास बहुत सारे प्रश्न का फेस करना पड़ता है, उस दौरान ये सारा चीज़ काम में आता है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को सबको जान लेते हैं। समझिए यहाँ पर देखिए कि अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, तो कुछ और भी देख लेते हैं। एक वर्ड्स है जू स्पोर, जू स्पोर वर्ड्स है। तो हम लोग को समझना ही है कि जू स्पोर कहाँ देखने को मिलता है। तो जू स्पोर हम लोग को क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास एक सूक्ष्म जीव है, वहां देखने को मिलता है। तो इसे तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि जू स्पोर क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है और ये जू स्पोर है। तो जू स्पोर होता क्या है, ये क्लेमाइडोमोनास से एक सिंगल रहेगा। इसके अंदर में जब मान लेते हैं कि जब इसको क्या करना रहेगा, रिप्रोडक्शन करना रहेगा, तो रिप्रोडक्शन करना रहेगा तो अंदर में ही बहुत छोटे छोटे जू जो है फॉर्मेशन कर लेते हैं इस प्रकार से। अब फॉर्मेशन करने के बाद में इकट्ठा निकालते हैं, तो जू स्पोर कहलाएगा। देखिए, अभी प्रीति गुप्ता, इसको क्लास में इंटर करना है, चलिए इसको इंटर कर देते हैं पहले। ये हो गया। अब सीधे हम लोग फाइल में आते हैं, ये फाइल हो गया, ये शेयरिंग हो गया। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि क्लेमाइडोमोनास जू स्पोर, मतलब कि क्लेमाइडोमोनास में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, जू स्पोर के द्वारा होता है। दूसरी बात, इसे हम लोग कहते हैं कॉनिडिया कहते हैं। ये भी एक सब एक कोशिकी सब ये सब जीव है। ये अपना हो गया कोनिडिया। तो इस कॉनिडिया में ये कॉनिडिया कहाँ देखने को मिलता है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है, एक कवक है। पेनिसिलियम में नए कवक बनने की प्रक्रिया जो है कोनिडिया कहलाता है। यहाँ पर इतनी जाननी है। अगली बात ये जानेंगे कि स्पंज में वहाँ पर गैम्यूल्स बनता है, ये छोटे छोटे कप जैसा गैम्यूल्स बनता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे कि स्पंज में गैम्यूल्स का बनना। तो ये सभी जो है क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। तो हम लोग यहाँ पर यही जानेंगे कि होता क्या है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यह जैसे कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे शैवाल में, फंजाई में और कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि जो हायर प्लांट होते हैं, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। और देखिए कि यह जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह स्लो प्रोसेस है। तो जब हम लोग अंतर लिखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उस अंतर में ये सब बातें हम लोग को लिखना पड़ता है। तो चलिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, समझ में आए कि नहीं, चलो पूछो, चलो पूछो जल्दी से। चलो प्रिया गुप्ता बताओ, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट। शिवानी पैकरा, संजना कुशवाहा, समझ में आ गया?